शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा के जेल जाने के बाद कुछ दिन साइलेंट रही, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से शिल्पा शेट्टी कूल मूड में नजर आई। कैजुअल बिहेवियर उनका नजर आया और अब शिल्पा शेट्टी का जो स्टेटमेंट सामने आया है उससे ये साफ जाहिर होता है कि शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा के पोर्नोग्राफी के मामले से खुद को हमेशा काट कर रखा है। शिल्पा शेट्टी ने कहा कि उन्हें राज कुंद्रा के इस बिजनेस की जानकारी ही नहीं थी और राज कुंद्रा उन्हें बिजनेस के बारे में कुछ बताते ही नहीं थे। शिल्पा शेट्टी का ये जो स्टेटमेंट है ये किसी के गले नहीं उतर रहा। शिल्पा शेट्टी जो इतने सालों से इस इंडस्ट्री का हिस्सा है, तरह तरह के लोगों से मिली है, कहाँ गड़बड़ होती है वो इंसान को सेंस हो जाता है। क्या अपने घर में ही जब अपना पति इस तरीके का काम कर रहा था, शिल्पा शेट्टी को इसका ज़रा भी डाउट नहीं हुआ? तो फिर शर्लिन चोपड़ा की वो बात क्या थी जब उन्होंने कहा था कि राज कुंद्रा ने मुझे बताया था कि शिल्पा शेट्टी ने मेरे वीडियोस देखे और उन्हें वो वीडियो पसंद आए। हम सब जानते हैं कि शर्लिन चोपड़ा की वीडियो होगी तो वो कैसी वीडियो होगी। वेल ऑब्वियसली शर्लिन चोपड़ा जो है अडल्ट कंटेंट ही शूट करती थी, तो अगर शिल्पा शेट्टी ने अकॉर्डिंग टू शर्लिन उनकी तारीफ की है तो जाहिर सी बात है शिल्पा शेट्टी को ये तो पता ही था कि राज कुंद्रा क्या काम कर रहे हैं और किस तरह का काम कर रहे हैं। इसके अलावा शिल्पा शेट्टी का जो वियान इंडस्ट्रीज का ऑफिस था जिसकी वो डायरेक्टर रही, उस ऑफिस में एक सीक्रेट अलमारी मिली है। क्या शिल्पा शेट्टी को इस सीक्रेट अलमारी की जानकारी नहीं थी? सेम ऑफिस में होते हुए क्या मालकिन को पता ही नहीं कि उनके ऑफिस में एक सीक्रेट अलमारी है? और सीक्रेट अलमारी बनाई ही तब जाती है जब उसमें कुछ ऐसी चीज़ें रखी जाती है जो दुनिया से दूर करनी है या दुनिया को नहीं बतानी है, और दुनिया को वही चीज़ें नहीं बतानी होती है या वही चीज़ें छुपानी होती है जिसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो। वरना जिस इंडस्ट्री से ये लोग आते हैं वहाँ तो हर चीज़ पॉम्प एंड शो करके बताई जाती है, चाहे अंगूठी ली हो, चाहे कोई महंगी घड़ी ली हो, चाहे कोई गाड़ी गिफ्ट हुई हो या फिर कोई बंगला हो, यहाँ तो हर चीज़ की खबर बनती है। ऐसे में इस सीक्रेट अलमारी के बारे में अगर शिल्पा शेट्टी को पता था तो फिर उन्हें पता ही होगा कि सीक्रेट अलमारी किस लिए बनाई गई है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच की पूरी टीम शिल्पा शेट्टी के घर पर आई थी छानबीन करने, जिसका मतलब यह है कि घर पे भी कुछ पेपर्स रखे थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ एविडेंसेस थे जिनको चेक करने आई थी। उसी घर में राज कुंद्रा भी रहते हैं, उसी घर में शिल्पा शेट्टी भी रहती है, दोनों एक ही रूम शेयर करते हैं, एक ही घर में रात दिन साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। क्या शिल्पा शेट्टी को पता ही नहीं कि उनके घर के किस कोने में क्या पड़ा है? क्या शिल्पा शेट्टी ने जिस शख्स से शादी करने में 3 साल लगा दिए ये जानने के लिए कि आखिर वो कैसा बंदा है और उसके बाद वो शादी के लिए तैयार हुई, तो क्या उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि समय बीतने के साथ साथ उनके पति किस तरह का काम कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात कि जिस कंपनी की मालकिन शिल्पा शेट्टी 2015 में बनी थी, उस कंपनी से अचानक 2020 में पर्सनल रीज़न के कारण वो डायरेक्टर की पोस्ट से रिज़ाइन कर देती है। ये पर्सनल रीज़न क्या था ये भी वो साफ तौर पर नहीं बताती है। और सेम टाइम पर ऐसा होता है कि मुंबई की क्राइम ब्रांच जो है फिल्म इंडस्ट्री में कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, उनको नोटिस भेजती है, उन्हें समन भेजती है, उन्हें हाजिर होने के लिए कहती है अश्लील वीडियो के मामले में। और यही वो टाइम होता है जब 5 साल से जिस कंपनी की मालकिन शिल्पा शेट्टी होती है वो अचानक से इस डायरेक्टरशिप से क्विट कर देती है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं अगर इन्हें आपस में जोड़कर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक कहानी नज़र आती है जिस कहानी को जुठलाने की कोशिश की जा रही है और उसके सामने एक पिक्चर बनाई जा रही है कि शिल्पा शेट्टी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है। और अब तो उन्होंने अपनी जो कैजुअल अप्रोच और कूल तरीके से वो रह रही है, वो सेलिब्रेट कर रही है, वो हॉलीडे पर जा रही है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि शिल्पा शेट्टी का जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है उसी इमेज को वो कैरी कर रही है, ये बताकर कि राज कुंद्रा ने कुछ भी किया हो मैं उसके साथ नहीं हूँ, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए मुझे अपनी ज़िंदगी जीने का हक है और मैं उसके पीछे क्यों अपने दिन बुरे तरीके से निकालूँ। क्या लगता है आपको? क्या सोच है आपकी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।